हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसा कि आप सभी के सामने है, यह है यूपीएसआई एंड यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 20। दोस्तों, अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आल का बटन प्रेस कर दे, ताकि डेली के आने वाले जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट हैं आपको ईजिली मिल सके। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हुए फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आप सभी से आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है कि किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। ऑप्शन ए जींद, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी अलीगढ़ या ऑप्शन डी मुजफ्फरनगर। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी अलीगढ़ को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो है सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ग्राम पंचायत हैं। ऑप्शन ए लगभग 25,000, ऑप्शन बी लगभग 32,000, ऑप्शन सी लगभग 42,000 या ऑप्शन डी लगभग 52,000। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि लगभग 52,000 जो है आपका उत्तर प्रदेश राज्य में ग्राम पंचायत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला। ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी देवीलाल, ऑप्शन सी वीपी सिंह या ऑप्शन डी लालकृष्ण आडवाणी। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका वीपी सिंह जो थे कभी भी उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाले थे। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए जे.एम.किन्स, ऑप्शन बी लियान वॉलरस, ऑप्शन सी डेविड रिकार्डो, ऑप्शन डी एडम स्मिथ। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका एडम स्मिथ। ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है। ऑप्शन ए भारत के गवर्नर जनरल, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री या ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए थे। ऑप्शन ए ऑस्टिन, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी अरस्तु या ऑप्शन डी मार्क्स। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका ऑस्टिन। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित घटनाओं का उनके घटनाक्रम अनुसार सही क्रम लगाना है। ठीक है। ये कुछ घटनाएं हैं, जैसा कि पहले में दिया है भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरे में दिया है शिमला सम्मेलन, तीसरे में दिया है पुणे समझौता और चौथा में दिया है कैबिनेट मिशन। ठीक है। इनका क्रम व्यवस्थित करना है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका क्रम जो होगा पहले तीसरा होगा यानी पुणे समझौता, फिर पहला होगा भारत छोड़ो आंदोलन, फिर दूसरा होगा शिमला सम्मेलन और चौथा होगा आपका कैबिनेट मिशन। ठीक है। ये इसका क्रम है, इसको देख लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने कि वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था। ऑप्शन ए सत्याग्रह, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन या ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, वो होगा आपका कि सत्याग्रह आंदोलन ने का शुरुआत जो है गांधी जी ने चंपारण में किया था। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है वह देश जो लगातार तीसरे साल भी फाइनेंशियल टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार है। ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी दक्षिणी सूडान। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका पाकिस्तान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं। ऑप्शन ए उत्सर्जन, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी पाचन या ऑप्शन डी परिवहन। बताएं।
तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका उत्सर्जन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरती है तो डॉट 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 उसके वजह से तिरछी हो जाती हैं। ऑप्शन ए प्रतिबिंब, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी विवर्तन या ऑप्शन डी पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, विवर्तन होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि मरुस्थल में मरीचिका या मृग तृष्णा बनाने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए प्रकाश अपवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का प्रतिबिंब, ऑप्शन सी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब या ऑप्शन डी प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब दोनों। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब दोनों होगा। ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है FORTRAN का प्रयोग डॉट 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 के लिए नहीं होता है। इसमें दो कथन दिया गया है, बताना है कि इन दोनों में से कौन होगा। पहले में दिया है चित्र बनाने के लिए, दूसरे में दिया है गणित संगणनाओं के लिए। ठीक है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कि पहला और दूसरा दोनों होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए माइकल फैराडे, ऑप्शन बी जोसेफ हेनरी, ऑप्शन सी अबे कासिली, ऑप्शन डी जॉन वेयर्स। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका जॉन वेयर्डे जो है और टेलीफोन का आविष्कार किए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 5। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका 6। ठीक है। कि 6 जो होता है वॉलीबॉल की एक टीम में खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ये आपके सामने कुछ मंदिर दिए हैं और उसके दूसरे तरफ भगवान का नाम दिया है और इन दोनों का मिलान कराना है, बताना है कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, यानी लिंगराज मंदिर जो उड़ीसा में है, इसमें भगवान शिव है और दूसरे में दिया है जो तिजारा मंदिर राजस्थान में, उसमें भगवान महावीर है और बकेटेश्वर मंदिर जो है तिरुपति में, उसमें भगवान विष्णु है। ठीक है। ये इनका क्रम है, इसको याद रखिएगा, हो सकता है यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है कि वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 की 42 देशों की सूची में भारत का स्थान था। बताइए। ऑप्शन ए 32वां, ऑप्शन बी 36वां, ऑप्शन सी 38 या ऑप्शन डी 40। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका 40वां स्थान था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हाल ही में बदुला वर्णपुरा का एक बीमारी के कारण निधन हो गया, वह किस देश के प्रथम टेस्ट कप्तान थे? ऑप्शन ए केनिया के, ऑप्शन बी श्रीलंका के, ऑप्शन सी बांग्लादेश के या ऑप्शन डी भारत के। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आपका श्रीलंका के थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मासमाई गुफा में जियोरिसा मासिनसस नामक एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति की खोज की गई है। यह गुफा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मेघालय में, ऑप्शन बी मणिपुर में, ऑप्शन सी सिक्किम में या ऑप्शन डी त्रिपुरा में। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका मेघालय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हाल ही में किस तिथि को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए 19 अक्टूबर, ऑप्शन बी 20 अक्टूबर, ऑप्शन सी 21 अक्टूबर, ऑप्शन डी 22 अक्टूबर को। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका 21 अक्टूबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अगस्त 2018 में भारत भारती सम्मान से पुरस्कृत साहित्यकार कौन थे? ठीक है। ऑप्शन ए रमेश चंद्र शाह, ऑप्शन बी डॉक्टर आनंद प्रकाश, ऑप्शन सी डॉक्टर रामचंद्र शुक्ला या ऑप्शन डी जयप्रकाश करदम। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका
रमेश चंद्र शाह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मुख्यमंत्री रोशन आपके द्वार योजना किस राज्य सरकार की योजना है? ऑप्शन ए मिजोरम के, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी बिहार का। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो है आपका मध्य प्रदेश राज्य का जो है मुख्यमंत्री रोशन आपके द्वार योजना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया कंपनी पर ब्रिटेन के प्रतिस्पर्धा नियामक ने 6.94 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया? ऑप्शन ए व्हाट्सएप पे, ऑप्शन बी फेसबुक पे, ऑप्शन सी ट्विटर पे या ऑप्शन डी इंस्टाग्राम पे। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आपका फेसबुक पे जो है 6.94 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? ऑप्शन ए 5 करोड़ रुपये, ऑप्शन बी 1 करोड़ रुपये, ऑप्शन सी 2 करोड़ रुपये या ऑप्शन डी 3 करोड़ रुपये। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका 5 करोड़ रुपया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि डाटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए बेनजीर भुट्टो, ऑप्शन बी अनीता देसाई, ऑप्शन सी अरुंधति राय या ऑप्शन डी मेधा पाटकर। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 25 का? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, वो होगा आपका बेनजीर भुट्टो जो है डाटर ऑफ द ईस्ट बुक के जो है लेखिका हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला था? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी मद्रास यानी चेन्नई में, ऑप्शन सी वाराणसी में या ऑप्शन डी कलकत्ता यानी कोलकाता में। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका कोलकाता में जो है भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज खोला गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि आत्महत्या की दर भारत में सर्वाधिक किस राज्य में है? ऑप्शन ए सिक्किम में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी उड़ीसा में या ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका होगा सिक्किम राज्य में जो है आत्महत्या की दर जो है भारत में सर्वाधिक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि हाल ही में किस बैंक ने अपनी 51 शाखाओं को बंद करने की घोषणा की? ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बैंक ऑफ श्रवणकोर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अधिवर्ष यानी लीप ईयर का जनक इनमें से किसे माना जाता है? ऑप्शन ए नक्षत्रवेता सेसिजेस, ऑप्शन बी पोप ग्रेगरी। ठीक है। ऑप्शन सी है जूलियस सीजर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका जूलियस सीजर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका स्विट्जरलैंड की जो है ग्लेशियर एक्सप्रेस प्रसिद्ध रेलगाड़ी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी लक्षद्वीप में या ऑप्शन डी उत्तराखंड में। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका उत्तराखंड में जो है बिनसर का जंगल जो है भारत के में अवस्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि हाल ही में दुनिया की कौन सी कंपनी $1 ट्रिलियन वाली कंपनी बन गई? ऑप्शन ए रिलायंस, ऑप्शन बी एयरटेल, ऑप्शन सी एप्पल या ऑप्शन डी टाटा। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों कि एप्पल जो है $1 ट्रिलियन वाली कंपनी बन गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? ऑप्शन ए स्तंभ, ऑप्शन बी स्तूप, ऑप्शन सी चैत्य, ऑप्शन डी बारादरी। बताएं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका स्तंभ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि नेपाल में राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सुरेंद्र मोहन, ऑप्शन बी शाता सिन्हा, ऑप्शन सी है पीके राय, ऑप्शन डी जोहरा सहगल। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 34 का?
तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका कि नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता जो है पी.के. राय हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है आपके सामने दोस्तों कि राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन की विधा से है जो जीवन के सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भातृत्व को स्वीकारता है। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या ऑप्शन डी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 35 का? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त 3 जजों में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति B.Y. चंद्रचूड़, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति विनीत शरण या ऑप्शन डी न्यायमूर्ति K.M. जोसेफ। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आपका न्यायमूर्ति D.Y. चंद्रचूड़ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके M. करुणानिधि का निधन 7 अगस्त 2018 को हो गया। वे किस पार्टी से संबंधित थे? ऑप्शन ए द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ऑप्शन बी अंतर्मुख, ऑप्शन सी भाजपा या ऑप्शन डी कांग्रेस। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से जो है संबंधित थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि घूमर लोक नृत्य है। ऑप्शन ए बिहार का, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका कि घूमर जो लोक नृत्य है वो आपका राजस्थान का है। ठीक है, और इस तरह आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 20 जो है 38 क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होता है। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो है आपको ईजिली मिल सके और अपने फ्रेंड कॉलिंग्स पीयर ग्रुप में जिनसे रिलेटेड है उनके यहाँ शेयर करें ताकि अदर पर्सन को भी इस कंटेंट का प्रॉफिट मिल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।